सो हे इज गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो यूजुअली लोग बात करते नहीं है यूट्यूब के ऊपर, बिकॉज पीपल डोंट नो अबाउट इट। यूट्यूब में बहुत फैली हुई चीज है बट किसी को पता ही नहीं उसके बारे में। Why do YouTubers quit? Why? And here I'm not talking about those big YouTubers जो 1 मिलियन होने के बाद क्विट वाला वीडियो डाल देते हैं, but I'm talking about those small creators जो 100, 200, 500, 2000 के बाद they put a video that बस हो गया भाई, अब और अपने से होएगा नहीं, and they quit YouTube। तो देखो यार, ऐसे तो बहुत सारे reasons है of why people quit YouTube, but कुछ ऐसे major reasons है ना जो मतलब हर किसी के होते ही होते हैं। Now the first and the biggest reason why YouTubers quit, which I personally feel, is flow chart। ठीक है, a flow chart is basically of what you dream and how you can achieve that dream। तो आप एक चार्ट बनाते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, जब मैंने YouTube चालू किया था तो मेरा ये गोल था कि एक साल में मेरे को 100 वीडियोस बनाने हैं, और सब्सक्राइबर्स चाहे जितने भी हो, बट मेरा गोल था कि मेरे को 100 वीडियोस बनाने ही बनाने हैं। और 2018 से 19 तक मैंने लगभग 120 वीडियोस बनाए और मेरे कुछ 20,000 सब्सक्राइबर्स हो गए। तो ये मैंने जो फ्लो चार्ट अपना रखा था ना, ये बहुत एक अचीवेबल फ्लो चार्ट था, और मतलब ऐसा था कि थोड़ी सी एक्स्ट्रा अगर मेहनत करो तो आई कैन अचीव दिस। ठीक है, बट अब प्रॉब्लम क्या होती है ना कि बहुत सारे जो नए क्रिएटर्स होते हैं, स्पेशली वो लोग जब भी यूट्यूब चैनल चालू करते हैं तो उनका जो फ्लो चार्ट होता है, बेसिकली उनका जो ड्रीम्स होता है वो एकदम अनअचीवेबल होता है। कि वो सोचते हैं कि भाई आज हम यूट्यूब चैनल चालू करेंगे और एक साल में अपना 1 मिलियन हो जाएगा, विच इज पॉसिबल टू सम एक्सटेंट, बट देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट नॉट हैपनिंग इज मच मोर ऑफ दैट हैपनिंग। तो मोस्टली क्या होता है कि लोग फेल हो जाते हैं उस चीज में, और जब आपका फ्लो चार्ट इतना ज्यादा अनअचीवेबल और इतना ज्यादा अनरियलिस्टिक होता है ना, तो आप इवेंचुअली वो चीज कर नहीं पाते हो, विच रिजल्ट्स इनटू अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशन वगैरह, और उस चक्कर में लोग क्विट कर देते हैं। एंड देन मतलब वो सोचते ही नहीं कि भाई आगे कुछ मेरे को करना है कि कैसे करना है, बिकॉज वी आर लिविंग इन एन एरा वेयर हसल कल्चर है ना बहुत ज्यादा टॉक्सिक बना दिया लोगों ने। और मतलब लोग इतना ज्यादा आजकल मोटिवेशन देने लगे ना यूट्यूब पे कि भाई तुम अगर कुछ काम करे तो शिद्दत से करो, होगा, मेहनत करते रहो, हसल करो, ये करो। I'm not interested यार ठीक है, मतलब हसल वगैरह इज अपनी जगह ठीक है, देन उसको टॉक्सिक नहीं बनाना। अगर आप हसल भी करो तो इसका मतलब ये नहीं आप जीना छोड़ दो, है ना। 1 साल तक आप पागलों जैसा काम करो और फिर कुछ रिजल्ट ही नहीं आए तो आपका 1 साल तो वेस्ट हो ही रहा है। वही व्हाट आई पर्सनली फील इज कि आप काम करो बट साथ में ना थोड़ा मजे भी करो, रिलैक्स भी करो, चिल भी करो। तो ऐसे गोल्स रखो जो शायद से आपके अचीवेबल हो पाए, जैसे मैंने रखा था। क्योंकि अगर मान लो मैंने ये सोचा होता कि यार मेरे को मेरे पहले साल में ना 100 के सब्सक्राइबर्स करने यूट्यूब पे, और मतलब बहुत सारे पैसे कमाने, बहुत सारे ब्रांड्स चाहिए, तो मेरा वो नहीं हो पाता, बिकॉज मैं अपना आइडेंटिटी तभी जस्ट जमा रहा था। सो व्हाट आई पर्सनली डिड वाज कि मैं बाहर घूमने जाता था और वहाँ पे मैं व्लॉग्स बनाता, मैं एंजॉय भी करता और यूट्यूब पे डालता। हाँ, देयर वर टाइम्स व्हेन आई यूज्ड टू फील कि यार व्हाई एम आई डूइंग दिस, आई शुड क्विट। एंड वो मेरे को खैर आज भी फील होता है, और हर एक यूट्यूबर को मरते दम तक वो फील होगा कि भाई मुझे क्विट कर देना चाहिए। देन इफ यू लव दिस थिंग, इफ यू लव मेकिंग कॉन्टेंट, देन ऑब्वियसली यू विल नॉट क्विट। द सेम थिंग गोज विद मी ऑल्सो। सो हियर कम्स द सेकंड पॉइंट, दैट पीपल डू नॉट फॉल इन लव विद कॉन्टेंट क्रिएशन। तो कॉन्टेंट क्यों बनाते हैं? जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट्स पर्क्स। अभी कंटेंट क्रिएशन के पर्क्स क्या होते हैं कि आप कोई ब्रांड डील कर लिया तो आपको बहुत सारे पैसे आ गए, या फिर आप कहीं घूमने चले गए, या फिर आपको कुछ फ्री में मिल गया, या फिर आपको फेम मिल गया, लोग आपको रास्ते पे पहचान रहे। तो पीपल फॉल फॉर ऑल दिस कि भाई अपने साथ भी ऐसा सब होगा, बट देन पीपल डू नॉट रियलाइज कि यार जब आप एक यूट्यूब चैनल चालू करते हैं ना, तो ये एक बिजनेस की तरह होता है, और इसके 2 आउटकम्स हो सकते हैं। एक है कि आप बहुत अच्छे खासे यूट्यूबर बन सकते हो, एक है कि आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पाओगे, आपको छोड़ना पड़ेगा उस चीज को। तो लोग जो है ना वो फेलियर को देखते ही नहीं है। वो कहते हैं ना, इंडियन मेंटालिटी ऐसी हो चुकी है कि यार हम फेलियर को देखेंगे नहीं, हम खाली सक्सेस के पीछे भागेंगे, बिकॉज फेलियर तो थोड़ी होना है हमारे साथ। और इवेंचुअली क्या होता है, फेलियर ही होता है। सक्सेस खाली उन लोग को मिलता है हु आर एक्चुअली फॉलोइंग इन लव विद कंटेंट क्रिएशन। मैं 3 साल से कंटेंट बना रहा हूँ, एंड लास्ट 4 से 5 महीनों से मेरा जो ग्रोथ है पर्टिकुलरली इस चैनल के ऊपर काफी स्टैग्नेंट हो गया, बट स्टिल आई एम नॉट क्विटिंग इट, बिकॉज आई जस्ट लव डूइंग दिस। आई जस्ट लव सिटिंग ओवर हियर टॉकिंग टू यू गाइज, एंड मेरे दिल की बात बाहर निकालना मेरे को पसंद है ये सब करना। इसके लिए फिर मैं ये चीज क्विट नहीं कर रहा हूँ। वही अगर मैं यूट्यूब इस मकसद से चालू किया होता कि भाई अपने को पैसे वगैरह मिलेंगे, ये मिलेगा, शोहरत वगैरह मिलेगा, तो यार आज आई डोंट थिंक सो मैं ये वीडियो बना रहा होता, और आज मेरे लाइफ में जितनी भी चीज़ें हो रही है बिकॉज ऑफ यूट्यूब, आई रियली डोंट थिंक सो वो सारी चीज़ें होती। यार मेरे को पसीने बहुत आ रहे हैं, पूरा फेस पे देखो ऑयल वगैरह हो गया। फेस पे इतना ज़्यादा मेरे को ऑयल आ जाता है ना, तो व्हाट आई प्रेफर यूजिंग इज द मामाअर्थ ऑयल फ्री फेस वॉश एंड द मामाअर्थ ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। तो क्योंकि मुंबई में इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी है ना, तो हमारे फेस पे ऑयल बहुत ज्यादा आ जाता है, ऑयल की वजह से फिर पिंपल्स आते हैं, बैक्टीरिया होता है, और बहुत ज्यादा फेस खराब दिखता है। सो दैट्स व्हाई जब से मैं ये फेस वॉश वगैरह यूज करने लगा हूं ना भाई, मजा आ गया। मतलब फेस एकदम क्लीन सा रहता है, ऑयल नहीं आता है मुंह पे, और ओवरऑल मेरा फेस है ना सब मेरे को लगता है भाई ग्लो हो रहा है। सो द मेन रीजन व्हाई आई यूज मामाअर्थ इज बिकॉज मामाअर्थ के सारे प्रोडक्ट्स आर केमिकल फ्री एंड नेचुरल, एंड बीइंग अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड, मामाअर्थ जितना ज्यादा प्लास्टिक बनाता है उससे कई ज्यादा
प्लास्टिक मामाअर्थ रिसाइकल करते हैं, विच इज अ वेरी गुड थिंग फॉर द एनवायरमेंट। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट व्हेनेवर यू ऑर्डर एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, दे विल लिंक योर ऑर्डर टू अ ट्री दैट दे प्लांट, और उसका एग्जैक्ट जियो लोकेशन और स्पीशी आपको बता दिया जाएगा। सो इफ यू वांट टू बाय एनीथिंग फ्रॉम मामाअर्थ, यू कैन बाय फ्रॉम Amazon, पर्पल, नाइका एंड मामाअर्थ की वेबसाइट। और अगर आप मेरा कोड यूज करो अमन 2022 तो आपको एक मस्ट 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट जाओ और खरीदो। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड मामाअर्थ का iOS एंड एंड्रॉइड एप्लीकेशन, जिसके ऊपर अगर कोई भी स्कीम या फिर सेल होगा तो आपको उसके बारे में पहले ही पता चल जाएगा, जिससे आपको ये फायदा होगा कि यू कैन सेव ऑन अ लॉट ऑफ मनी। तो अमन तूने ये तो बता दिया कि लोग YouTube क्विट क्यों करते हैं, लेकिन यार ये सब के सॉल्यूशंस तो बता कि कैसे हम बचे ये सब प्रॉब्लम से। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, स्टॉप टेकिंग YouTube एज अ मनी मेकिंग फैक्ट्री इन योर इनिशियल डेज। मैंने 1 साल तक 1 रुपया नहीं कमाया YouTube से, उसके बाद मेरे को ब्रांड्स वगैरह आने लगे। 1 साल सब मैंने खुद के पॉकेट से खर्चे किए, मेरा लेंस का, मेरा ट्राइपॉड का, मेरा माइक का, सब कुछ खुद के पैसों से मैंने जुगाड़ करके यहाँ से पैसे इकट्ठा किए एंड चीज़ें ली, मेरा चैनल ग्रो कराया। फिर जैसे जैसे ब्रांड्स आने लगे वैसे वैसे मैं खर्चा करने लगा। ये चीज़ एक ध्यान रखना कि YouTube ATM मशीन नहीं है, आपको डे 1 से पैसे नहीं मिलेंगे, आपको बाद में इसके रिटर्न्स मिलेंगे। सेकेंडली, टेक YouTube एज अ मैराथन एंड नॉट अ स्प्रिंट। ये YouTube है ना, लाइफ लॉन्ग चीज़ है। आप जिंदगी भर शायद इस चीज़ को करोगे, आप जिंदगी भर कंटेंट बनाओगे, ग्रोथ नहीं दिख रहा है, प्रोग्रेस नहीं दिख रहा है, फेम नहीं दिख रहा है, तो आप छोड़ दोगे उस चीज़ को। प्लीज़ ये मत करना। नाउ द फोर्थ सोल्यूशन इज टेक 1 स्टेप एट अ टाइम। प्लीज़ जब आप YouTube चैनल चालू कर रहे हो या फिर आप एक मिड वे तक पहुंच चुके हो और आपके 100, 200, 500, 1000 सब्सक्राइबर्स है, प्लीज़ डायरेक्टली 1 मिलियन का मत सोचो कि मेरे को 1 मिलियन करना है। भाई धीरे धीरे सोचो, पहले 50K का, फिर 70K, फिर 100K, 200K, धीरे धीरे, टेक इट स्लो। कोई घाई करके किसी को कहीं जाना नहीं है। इवेंचुअली आप वही स्पीड से चलोगे जो आपकी एक्चुअल स्पीड है। तो आराम से इंजॉय करते हुए चलो। जितना आप ज़्यादा घाई करोगे, जितना ज़्यादा आप सोचोगे ना इसके बारे में कि भाई मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए, मुझे व्यूज़ चाहिए, उतना ज़्यादा आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट होना चालू हो गए। नाउ द फिफ्थ एंड द लास्ट सोल्यूशन इज please stop following the pseudo positive influencers. I don't know if this is a word or not, but what I mean is basically so called influencers है Instagram और YouTube पे जो आखा टाइम पॉजिटिविटी की बात करते हैं ना, प्लीज उनसे दूर रहो। प्लीज मैं आपको हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज उनसे दूर रहो, बिकॉज आपको खा जाएगा अंदर से कि भाई पॉजिटिव रहो। I'm not interested यार। भाई नहीं रह सकते यार, इंसान है, हमको नेगेटिव ज्यादा फील होता है तो होता है भाई। तो प्लीज ऐसे लोगों से दूर रहो, इनकी बातें कम सुना करो। जस्ट लिसन टू योर ओन फीलिंग, योर ओन गट, एंड आपको जैसा सही लगे प्लीज़ वो करो। बिकॉज आई नो दिस वन क्रिएटर, मैं ऑब्वियसली नाम नहीं लूँगा बिकॉज दैट क्रिएटर इज़ इन पर्सनल टच विथ मी, तो मुझे कोई लफड़े नहीं करने हैं। एंड दैट क्रिएटर इज़ अ पॉजिटिव सॉर्ट ऑफ अ क्रिएटर, ठीक है, वो पॉजिटिव कंटेंट वो इंसान करता है। तो उसका कंटेंट मतलब देख के मेरे को ऐसा लगता है कि भाई क्यों कर रहा है, मत कर यार, मतलब फालतू का फेक पॉजिटिविटी मत फैला। और वही जब भी हम DM पे बात करते हैं तो वो इंसान एकदम ऑपोजिट होता है कि यार अमन यार लाइफ ऐसी ख़राब हो गई है, मुझे समझ नहीं रहा है क्या करूँ, ग्रोथ नहीं हो रही है। बट देन वही सेम ही विल मेक वीडियोज़ विच आर वेरी पॉजिटिव एंड एवरीथिंग। तो मतलब मेरे को बड़ा सूडो पॉजिटिविटी लगता है वो। तो वो उनको मत फॉलो करो, बिकॉज इफ़ यू फॉलो देम, आपको पता नहीं है कि भाई सोशल मीडिया के पीछे उनकी लाइफ कैसी है। देन यू विल जस्ट फॉलो देयर लाइफ व्हाट दे शो ऑन सोशल मीडिया। और जब आपके साथ वैसा नहीं होगा तो वापस से डिप्रेशन, एंजाइटी हिट होएगा एंड देन खत्म। तो यार दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। ये मैंने सोचा थोड़ा अलग टाइप का वीडियो बनाऊं जहाँ पे थोड़ा मैं ज्ञान बांटूं आप लोग को, बिकॉज मेरे को ज्ञान बांटना बड़ा पसंद है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो तो मेरे को कमेंट्स में बताओ, एंड अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा रहेगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो आपको करना आप कर सकते हैं। अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक साइनिंग ऑफ फुटप्रिंट्स। शुक्रिया।